नमस्कार, मैं संजीव झा आप सबका स्वागत करता हूं। 11 जनवरी 2019 को जो सीबीआई की विशेष अदालत में जो संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को जो गिल्टी घोषित की गई, उसकी समीक्षा करने के लिए आज हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील श्री एपी सिंह जी से इस बात की चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या विचार है। देखिए, जहाँ तक मैंने देखा है और जहाँ तक मैं डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को जानता हूँ, जहाँ तक मैं डेरा सच्चा सौदा को अच्छी तरह से जानता हूँ और वहाँ के सब कार्यकलापों को अच्छी तरह से जानता हूँ, जहाँ तक इस केस की बात करें आप, छत्रपति रामचंद्र छत्रपति जी की जो हत्या वाला केस है, इसकी बात करें तो इसमें साफ तौर पर शुरुआत होती है एक सांध्य दैनिक अखबार, जिसका नाम है पूरा सच और जिसके एडिटर इन चीफ थे रामचंद्र छत्रपति। उन्होंने 30 मई 2002 को एक खबर छापी और वो खबर भी क्या इस बेस पर छापी, 30 मई 2002 को सुबह सुबह डेरा के लाखों समर्थकों में से किसी एक से सिरसा पुलिस ट्रैफिक पुलिस के किसी व्यक्ति का पार्किंग नॉन पार्किंग को लेकर झगड़ा होता है और उस झगड़े के दौरान वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो सिरसा का है वो डेरा सच्चा समर्थक के बीच बातचीत में होता है कि कोई गुमनाम चिट्ठी चल रही है, उस गुमनाम चिट्ठी के आधार पर आगे कोई कार्रवाई होने वाली है, कुछ एक्शन लिया जाने वाला है। वो खबर वहां से चलती है, फिर वो खबर मिलती है रामचंद्र छत्रपति जी को और वो पूरा सच उनका सामने दैनिक था, उस अखबार में छापते हैं और उसमें साफ तौर पर सुर्खी में आप देखेंगे ये वही अखबार है मेरे पास आया हुआ। कार चालक के हट ने खोल दिया धार्मिक डेरे का कच्चा चिट्ठा इन्होंने अपने आप उसमें शामिल किया, क्या खोल दिया क्या नहीं खोल दिया, इसके आधार पर कोई गुमनाम चिट्ठी है उस आधार पर चल रही है और ये अखबार में छपता है। अब जाते हैं कि इसी अखबार की खबर को बनाया गया कि इस अखबार की खबर की वजह से ही रामचंद्र छत्रपति जी की हत्या हो गई, इनके मुताबिक प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है। लेकिन साफ तौर पर इन सब बातों को मद्देनजर देखेंगे, एज पर स्टेटमेंट जो आया है उसमें खट्टा सिंह का भी अखबार आया है, बयान आया है, उसमें ये कहा गया कि 23/10/2002 को मतलब 146 दिन बाद ये अखबार 146 दिन के बाद डेरा प्रमुख को दिखाया गया। ये छपने के बाद, छपने के समय ऐसा नहीं कि जो सांध्य दैनिक छपे उस अखबार को तुरंत कॉपी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को पहुंच जाए, गुरमीत राम रहीम जी के पास पहुंच जाए और वो इसी काम के लिए बैठे रहते हैं कि आए अखबार छपे और वो पढ़ने। तो कहीं होंगे, कहीं सत्संग चल रहा होगा, कहीं साफ सफाई अभियान चल रहा होगा, कहीं वृक्षारोपण का अभियान चल रहा होगा, कहीं मानवता भलाई के कार्य चल रहे होंगे, तो वहां था। तो उनके मुताबिक जो कोर्ट में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि खट्टा सिंह ने कहा कि उनके मुताबिक कि कृष्णलाल ने इस अखबार को, न्यूज़पेपर को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को 146 दिन के बाद ये दिखाया। 146 दिन के बाद दिखाने के समय उससे पहले पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ चुकी है, उसके पहले उसका डिस्पोजल हो चुका है। ये बात भी अखबार ही कह रहा है। 23 अक्टूबर 2002 का अखबार जो कि पूरा सच था, उसमें ये चीज छप चुकी है और ये साफ तौर पर लिखा हुआ है उसमें कि डेरा सच्चा सौदा की याचिका खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट से। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी, पिटीशन पे सुनवाई हुई और वो खारिज हो गई। तो 146 दिन बाद ऐसी क्या परिस्थितियां थी, ऐसे क्या कारण हो गए, गुस्सा आना, बदला लेने का भाव लेना, बदनामी का डर होना, अपमान समझना डेरा सच्चा सौदा। तो 146 दिन में क्या रह गया, क्यों फिर उनमें रंजिश पैदा होगी, क्यों उनमें दुश्मनी का भाव पैदा, ये तो सब हो चुका। और 146 दिन के दौरान कोई रिटन में कंप्लेंट नहीं है, कोई कॉल डिटेल नहीं है, इस तरह की कोई धमकी देने की बात नहीं कही गई जिसमें यह कहा गया हो कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख ने इस खबर के खिलाफ, भाई रिपोर्टर हैं, लॉ अवॉइडिंग पर्सन है, कानून को जानते भी हैं, कानून को मानते भी हैं, कानून का प्रयोग करना भी जानते हैं और लोकल पत्रकार हैं,
वो वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी जानते हैं, वहां के अपने एसएचओ को भी जानते हैं, लोकल पुलिस को भी जानते हैं, पूरे सिस्टम को जानते हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जानते हैं। सांध्य दैनिक, डेली सांध्य दैनिक चला रहे हैं, तो उनकी कोई कंप्लेंट नहीं कि हमें 140 दिन के दौरान कोई इसमें धमकी की, कोई किसी तरह की कोई बात नहीं, इससे संबंधित कोई खबर नहीं उनके अखबार में कि मेरे ये खबर छापने के बाद हमें ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो सकता है, कोई अप्रहेंशन, मेरा जीवन हो सकता है, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जिसकी एक इलिटरेट पर्सन, एक कॉमन इलिटरेट पर्सन के पास जब कोई ऐसी घटना होती है, कहीं किसी के साथ धमकी की बात होती है, कहीं किसी को जान माल का खतरा होता है, वो जाता है, लिखता है एप्लीकेशन, हिंदी में लिखता है, पंजाबी में लिखता है, गुरमुखी में लिखता है, कैसी टूटी फूटी भाषा में लिखता है, एसएचओ को देता है, एसीपी को देता है, वो कुछ और थोड़े से जाके टाइपिस्ट के पास बैठ जाता है, टाइपराइटर पे टाइपिस्ट को बताता है, टाइपिस्ट कंप्लेंट बना के दे देता है, लगा देता है, भेज देता है, रजिस्ट्री कर देता है, एडी कर देता है, स्पीड पोस्ट कर देता है, भेज देता है। ऐसा कहीं कुछ इस मामले में नहीं हुआ। तो ऐसे क्या कारण हो जाएंगे कि 140 दिन के बाद जबकि सीबीआई के ऑर्डर भी हो चुके थे, तो ये क्यों भड़कते? ये नेचुरल है, अंडरस्टूड है उनके मुताबिक कि वो भड़क गए सुन के। 140 दिन के बाद पता होने के बाद 146 डेज, कितना दिन टाइम होता है, ऐसी बात पर तो भड़कता तो आदमी 1 सेकंड में, 1 मिनट में, उसे क्यों टाइम लगे? इतना टाइम बीतने के बाद तो खत्म हो जाता है कि इसका खबर का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा, हमारा डेरा भी सही चल रहा है, हम पे कोई उसका प्रभाव भी नहीं पड़ा, हमारा कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा, कहीं कोई बात नहीं, तो वो चीज आगे चली गई और ये डिसाइड हो गई। अब जहां तक ये शुरुआत की बात थी कि इन्वॉल्व किया गया, लेकिन इन्वॉल्व करने के पीछे के कारण पे अगर हम जाएं, साफ तौर पे जाएं, तो ये बात खट्टा सिंह के बयानों पे पूरा केस केंद्रित होता है। खट्टा सिंह के बयान, और खट्टा सिंह की बात पर अगर जाएं तो खट्टा सिंह को ये भी नहीं पता है, जैसा कि उनके मीडिया रिपोर्टिंग और मीडिया के इंटरव्यू में पूरा आया है, कि खट्टा सिंह को ये नहीं पता कि डेरा कब से चल रहा है, डेरा की बड़ी पातशाही शाह मस्ताना जी कब से कब तक थे, कब डेरा का प्रारंभ हुआ उन्हें नहीं पता, शाह सतनाम जी कब से कब तक थे ये भी उन्हें नहीं पता, उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी जब मीडिया रिपोर्टिंग में पूछा गया, जब उनसे बात की गई, उन्हें नहीं पता कि खट्टा सिंह के मुताबिक वो कहते हैं कि 1963 में शाह मस्ताना जी के पास उनके परिवार ने आके ये भक्ति मार्ग अपनाया, उस मार्ग पर चल पड़े, जबकि शाह मस्ताना जी महाराज 1960 में ही स्वर्गवास हो चुके हैं, लीन हो चुके। तो ये बातें उनकी जो हैं वो आपस में कंट्राडिक्टरी हैं। इससे साफ तौर पर पता चलता है कि वह झूठ बोल रहे हैं और झूठ के आधार पर इस केस को हेल्ड गिल्टी किया गया। हेल्ड गिल्टी का मतलब दोषी मान लिया गया, दोष सिद्ध हो गया। और ऐसे बयानों पर मुताबिक हुआ, जो कि सबसे बड़ी मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि डेरा के कोर प्रिंसिपल क्या है। डेरा के 3 कोर प्रिंसिपल हैं, क्योंकि मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, मैं केवल कागजों में पड़ी हुई बात नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद वहां इस बात को देखा है, समझा है, जाना है कि जो कोर प्रिंसिपल हैं वो क्या है। नशा बिल्कुल नहीं, कोर प्रिंसिपल है नशा, किसी तरह का नशा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गांजा भांग चरस अफीम, इसमें किसी तरह का कोई भी नशा, वहां रहने वाला, वहां का सेवादार, वहां का फॉलोअर, जो गुरु मंत्र भी लेता है, जो गुरु करने जाता है, देशी भाषा में कहें, जो डेरा सच्चा सौदा के अधीन जाता है, जो भक्ति मार्ग पर जाता है, उसका सबसे बड़ा पहला यही प्रिंसिपल है, कोर प्रिंसिपल, कि वो नशा नहीं करेगा किसी तरह का। दूसरा, मांसाहार किसी तरह का भी नहीं करेगा। दूसरा कोर प्रिंसिपल में मांसाहार किसी तरह का नहीं कर। तीसरा है, उसके किसी तरह के चारित्रिक दोष नहीं होना चाहिए। अवैध संबंधों की बिल्कुल मनाही है। केवल पति पत्नी, जीवन साथी, जीवन संगिनी जो बनाए हैं, जिनसे विवाह हुआ है, उनके साथ ही रहेंगे और किसी तरह का चारित्रिक दोष उस व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। 3 बातें हैं, और 3 बातों में जो सबसे पहली बात है नशे की है। और नशे की बात को आप देख भी चुके हैं, आप सुन भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। आपने पिछले साल 2018 में जब डेरा सच्चा सौदा के बारे में सुमेंद्र कौर जी हैं, जो कि खट्टा सिंह की सगी रिश्तेदार हैं, बिल्कुल सगी रिश्तेदार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मैं भी था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ था, और वो आई मुझसे, उन्होंने इस बात की लीगल ओपिनियन ली, लीगल सलाह की कि मैं क्या करूं इसमें, क्योंकि जानते थे सब। तो उनके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती हूं। मैं ये बात सारी जो डेरा को बदनाम करने के पीछे साजिश चल रही है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं नहीं कह रहा, इसको
डेरा में वर्षों वर्ष रहने वाली खट्टा सिंह की खास रिश्तेदार, डेरा के हर सिस्टम, हर स्थिति को जानने वाली सुमेंद्र कौर ने पिछले वर्ष सारी दुनिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है और प्रेस क्लब दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या अर्थ था, वो ये बात इस फैसले से पहले इस केस के ट्रायल के दौरान ही सुमेंद्र कौर ने बता दी कि डेरा को हड़पने की साजिश बहुत वर्षों से चल रही है, क्योंकि डेरा इतना विशाल हो चुका है और उसके प्रति सबका इस तरह का लालच बढ़ चुका है। वो लालच वहां रहने वालों का भी हो सकता है, वो लालच विदेशों में रहने वालों का भी हो सकता है, वो लालच इस देश के राजनीतिक दलों का भी हो सकता है, बहुत बड़े स्तर पे हो सकता है। सोच इस तरह की बात हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में इन सब बातों का खुलासा सुमेंद्र कौर जी ने हमारे सामने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में पिछले वर्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पे कहा था कि खट्टा सिंह डेरा को हड़पने की साजिश रच रहे हैं, इसीलिए इसमें झूठा फंसाया गया और झूठा कहा गया। चाहे ये केस हो, चाहे वो पहले वाला केस रेप केस हो, गुमनाम चीज वाला, उसमें भी जो कंप्लेनेंट हैं, जो लड़कियां हैं, सुमेंद्र कौर ने बताया था, क्योंकि वो वहां रहती थी, वो हर चीज से वाकिफ थी, हर समय उन्होंने अपना बहुत जीवन बिताया वहां उन्होंने, और उसमें साफ तौर पे कहा था उन लड़कियों को भी खट्टा सिंह ने अपने घर रखा, क्योंकि सुमेंद्र कौर जी भी डेरे में रही, उन्होंने भी अपना वहां जीवन बहुत समय वहां बिताया और भक्ति मार्ग पर चली। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा, और उस समय न्यूज चैनल ने लाइव डिबेट चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लाइव डिबेट कई न्यूज चैनल में रखी, उसमें खट्टा सिंह को भी लाइव साथ में लिया। तो खट्टा सिंह ने साफ तौर पे कहा, जब सुमेंद्र कौर जी ने कहा कि आप अफीम खाते हैं कि नहीं खाते हैं, स्ट्रिक्टली कहा कि बताइए आप, उन्होंने कहा हाँ मैं अफीम खाता हूं, अपने पैसों की खाता हूं, चाहे मैं दिन में 1 लाख रुपए की खाऊं, चाहे 10 लाख रुपए की खाऊं, चाहे कितने की खाऊं, ऐसे उनके वर्ड हैं कि मैं अपने पैसे की खाता हूं। बात अपने पैसे की नहीं, जब आप डेरा में रह रहे हैं, डेरा में रह रहे थे, उससे पहले की आपकी फाइनेंशियल स्थिति क्या थी, उससे पहले आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी, और डेरा में रहते रहते आपकी आर्थिक स्थिति क्या बनी, उसके बाद तक आपकी आर्थिक स्थिति क्या रही, ये तो जग जाहिर है, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाह रहा। लेकिन ये मानना कि आप स्वीकार कर रहे हैं मैं अफीम खाता हूं, अपने पैसों की खाता हूं, ये कोर प्रिंसिपल के खिलाफ था ऐसे व्यक्ति की गवाही पर। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब जो रामचंद्र छत्रपति जी भी शायद अपने अखबार में, नाम उनका अखबार का जरूर पूरा सच था और बहुत अच्छा है, पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए, मीडिया देश का चौथा स्तंभ है, बहुत मजबूत स्तंभ है, और देश में यदि चौथा स्तंभ मजबूत रहे, मीडिया मजबूत रहे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं उसके लोकतंत्र को हिला ले, उसके भारत के संविधान को खतरा पैदा हो जाए, उसकी सहिष्णुता को खतरा हो जाए, उसकी सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो उसमें लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो संविधान का प्रेम्बल है, उसमें किसी को चोट पहुंच पाए, स्वतंत्रता पे वो चोट पहुंच पाए, किसी तरह की, ये होना चाहिए। लेकिन ये निष्पक्षता नहीं रही और इस बात को कभी उन्होंने नहीं उजागर किया, और ये साफ तौर पे है। तो ये तो उनके बयानों की बात है जो खट्टा सिंह ने अपने बयान दिए, और सुमेंद्र कौर जी ने जो अपना स्टेटमेंट यहाँ दिया और उनके मुंह से इस बात को बुलाया और कहा कि ये सब ऑल थिंग्स आर मैटर ऑफ रिकॉर्ड हैं, ये सब चीजें रिकॉर्ड में हैं, ये कहीं कोई ये नहीं है कि किसी से अलग हटा दिया गया है, वहां छुपा दिया गया, वहां कर दिया गया।